स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि वाटर का जब रिएक्शन होगा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ, तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या रहेगा। हम देखते हैं कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स से हमारी क्या मुराद है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, अब मेटल्स के बारे में हम कहते हैं कि मेटल्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके क्या बना लेते हैं, केटाइंस बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लेते हैं केटाइंस। अब मेटल केटाइंस बनते हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आइंस बनते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं मेटल केटाइंस। ठीक है ना। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये तो तमाम तमाम मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन लेस इलेक्ट्रो और इस प्रॉपर्टी को हम कहते भी क्या हैं, इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ चलें यहाँ पे लिखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो यही होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइंस बना लिए जाएं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस बना लिए जाएं। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होने का क्या मतलब है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होने का मतलब है कि हम देखते हैं कि ये वाले जो मेटल्स होते हैं ये पर्टिकुलरली इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। ठीक है ना, यानी कि नॉट इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, बहुत फट से इलेक्ट्रॉन्स लूज करके रिएक्शन नहीं कर देंगे, बल्कि जो है ये आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से हम देखते हैं कि ये जो है वो नॉट सो रिएक्टिव। ठीक है, हम इनको यहाँ पे लिख देते हैं नॉट सो रिएक्टिव। ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते ये, इसी वजह से। ठीक है ना। अब इनमें हम कौन कौन से यहाँ पर स्टडी करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे उसमें होगा मैग्नीशियम। ठीक है, ग्रुप 2 से। फिर हम लेंगे जिंक, ठीक है, जो कि बीच के ग्रुप में से आ जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर हम लेंगे आयरन। ठीक है, आयरन भी बीच के ग्रुप्स में से आ जाता है। ठीक है ना, तो इन तीन मेटल्स की हम यहाँ पे बात करेंगे और इनके रिएक्शन देखते हैं कि जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो ये क्या तो हमारे पास क्या केमिकल चेंज आता है। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये हमने कहा कि नॉट सो रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है ना, नॉट सो रिएक्टिव मेटल्स होने का मतलब है कि ये जो है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर से। ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हम क्या कहते हैं, नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। इसीलिए हम देखते हैं कि इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हम जो है वो हीट करेंगे। ठीक है ना, और किस तरह से हीट करेंगे, हम रेड हीट कहते हैं या फिर हम कहते हैं रेड हॉट करके हम यूज करेंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जो हीट प्रोड्यूस की जाती है उसको हम कहते हैं वो रेड हॉट होती है। ठीक है ना, और ये देख रहे हैं हम रेड हीट है या रेड हॉट जो है वो फायर हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है ना, जो रेड कलर के साथ आ रही है। तो इस तरह हम रिएक्शन देख लेते हैं। अब सबसे पहला रिएक्शन जो हम देखेंगे वो मैग्नीशियम का देखेंगे। ठीक है ना, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, ठीक है, यहाँ पे हम वाटर को लेकर आ जाते हैं कि वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। क्या आ गया, वाटर। ठीक है, अब वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट कर रही है। मैग्नीशियम की हम स्टेट लिखते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो क्या बन जाता है, ऐसे करते हैं कि पहले ये मैग्नीशियम को मैं थोड़ा सा ठीक करके लिख लेती हूँ, Mg। ठीक है, तो मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है ना, और साथ के साथ क्या चीज बन जाती है, साथ के साथ हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। ठीक है, ये हो गई हाइड्रोजन गैस लिबरेट। अब हम ये देखेंगे कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ जब भी वाटर के साथ इनका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, जिस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। फिर हम देख लेते हैं मजीद, हम रिएक्शंस देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा। हम देखते हैं जिंक के साथ। ठीक है, अब जिंक के साथ अगर देखें, जिंक मेरे पास सॉलिड फॉर्म में जिंक मौजूद था। ठीक है, इसका रिएक्शन हुआ किसके साथ, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया हमने। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास अब बन जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, और साथ के साथ क्या चीज बन जाएगी, साथ के साथ फिर से जो है वो हाइड्रोजन गैस बनेगी जो कि लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। अब ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड बना है ना, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, यानी कि एक तो रेड हॉट पे भी हम देख रहे हैं कि जिंक का जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, ऊपर से जिंक हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है वो सॉलिड बन जाता है, यानी कि और वो जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो इनसॉलेबल होता है। ठीक है ना, इसको हम देखते हैं कि ये जो है वो इनसॉलेबल होता है, किस चीज में, वाटर में इनसॉलेबल होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आ जाती है जो मजीद वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होने देती। ठीक है ना, इस वजह से हम देखते हैं कि एक अच्छा रिएक्शन इसके साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट है आयरन। आयरन के साथ डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस पे जितना ज्यादा हीट करेंगे उतना ज्यादा जो है वो हमारे पास
हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो कंडीशंस डिफरेंट होंगी तो डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पर एक ही देखेंगे कि रेड हॉट हमारे पास अगर हो, या चले हम दो देख लेते हैं कि रेड हॉट आयरन अगर मेरे पास होगा तो क्या होगा कि मैं यहाँ पे जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ आ सकती है, मेरे पास Fe2O3 आएगा, ठीक है। और साथ के साथ क्या चीज़ बनेगी, साथ के साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है और ये क्या बने, आयरन ऑक्साइड बन गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसका और भी हमारे पास जो है वो रिएक्शन आ जाता है, और वो किस तरह से होता है। अगर मैं आयरन के साथ ही लिखूं फिर से कि यहाँ पर हम जो है वो आयरन लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ आयरन, ये आयरन लिखा हमने, ठीक है। और सॉलिड फॉर्म में मौजूद है और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है कि वो अब रेड हॉट तो है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन जो है ना वो हम देखते हैं कि अभी भी हम रेड हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब रिएक्शन में हम ये कंडीशन देख रहे हैं कि ये जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। और इसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज बन जाती है, यहाँ पर हम देखते हैं अब जो प्रोडक्ट मेरे पास आ रही है वो Fe2O3 नहीं है, ठीक है, वो क्या है Fe3O4, ठीक है। थ्री को यहाँ पे जो है वो मैं ठीक कर लेती हूँ, इस थ्री को हम ठीक कर लेते हैं यहाँ पे, Fe3O4 बन गई, ठीक है, ये Fe3O4 बन गई। और साथ के साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। इन तमाम इक्वेशंस को हम साथ के साथ बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम वाली को सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है ना, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें, डिफरेंट कलर से लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं 2 लगाती हूँ तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई। फिर जिंक वाली देख लेते हैं, जिंक वाली बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो बैलेंस हो गई, यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आयरन वाली देख लेते हैं, यहाँ पे 2 आयरन है, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 आयरन हो गए, यहाँ पर भी 2 आयरन हो गए, फिर यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा, अब ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है, ठीक है ना। फिर ये जो फोर्थ इक्वेशन है ये भी आयरन की है, आयरन की इक्वेशन में हम देखते हैं यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ 4 ऑक्सीजन है ना, तो हम यहाँ पर 4 लगा देते हैं। अब हमें ऑक्सीजन को, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, अब ये इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस हो गई है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि जब हाइड्रोजन का जब वाटर का हमारे पास रिएक्शन होता है किस चीज के साथ, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, ठीक है ना, जिस तरह मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, तो हमारे पास जो है वो कोरिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बन जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो मस्ट रिलीज होती है,